हाँ। पहला प्रश्न ये है कि ये जो तिलक है, मैं ये तिलक लगाती हूँ, मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ और उन्हें ही गुरु मानती हूँ, बट मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है। तो क्या ये मेरा तिलक लगाना गलत है? मुझे कुछ लोगों ने टोक दिया है कि बिना गुरु दीक्षा लिए नहीं लगाना चाहिए, पर मुझे ये तिलक लगाना पसंद है। हाँ, तिलक लगाइए, अच्छा है। गुरु मंत्र आप चाहें तो ले सकते हैं, पर तिलक लगाना अच्छी बात है। जी, दूसरा प्रश्न ये है कि मतलब बहुत सालों से हम ट्राई कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जाने का, मतलब हर बार प्लान बन जाता है, पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मतलब नहीं जा पाते हैं। और इस साल तो ऐसा हो गया कि मेरे दादाजी का ही देहांत हो गया। तो क्या चाहते हैं जगन्नाथ जी, हमें जाना चाहिए या मतलब दूसरों के लाए हुए बस प्रसाद खाने चाहिए? जगन्नाथ जी जाओ। दादाजी को गए कब, कितने महीने या साल हो गए? अभी मार्च में ही देहांत हुआ है उनका। अब मार्च आने वाला है। नहीं, हम हर बार ट्राई करते हैं कि जाएंगे जाएंगे और कुछ ना कुछ कारण से टल ही जाता है। अब चले जाना, अब जगन्नाथ जी बुलाएंगे आपको। राधे राधे। दूसरा प्रश्न ये है, मुझे जगन्नाथ जी के बारे में जानना है। तो उनका एक अलग ग्रंथ तो नहीं है, सभी ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। मुझे एक चीज जानना है, जैसे महाप्रसाद का नियम कब से चालू हुआ या मंदिर कैसे बना। जैसे वहाँ बटमंगला मैया है, बोलते हैं उनके दर्शन बिना जगन्नाथ जी की दर्शन अधूरी रहती है। तो जगन्नाथ जी के सभी मतलब वहाँ के मंदिरों, वहाँ के सभी बोलते हैं सब गणेश जी हैं, शंकर जी अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, उनके सभी रहस्यों को जानना है। तो कैसे, मतलब कौन से पुराणों से मिलेगा? जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा है वो स्वयं भगवान ही एक बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, 1 महीने तक मुझे बंद रखिएगा। पर अंदर से आवाज आनी बंद हो गई खटपट की। तो रानी के कहने पर, माता गुंडीचा उनका नाम था, गुंडीचा माँ के कहने पर उन्होंने मंदिर के द्वार खोले। उस समय भगवान के आधे आधे हाथ रह गए थे। तो फिर भगवान अंतर्धान हो गए और उसी रूप की पूजा हुई। वहां ब्रह्मा जी ने आकर जगन्नाथ जी की प्राणों की प्रतिष्ठा कराई और भगवान कृष्ण का छोड़ा हुआ शरीर अर्जुन ने जलाया, अंतिम संस्कार किया। उनके हृदय, दिल भगवान का नहीं जला, वही दिल जगन्नाथ जी के भीतर परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो वही हृदय स्थापित होता है भगवान श्री कृष्ण का। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो वो माता गुंडीचा के पास जाते हैं। वहां पर गुंडीचा माँ है और उनके दर्शन भी लोग करते हैं। जो उनकी मासी माँ हैं, जो उन्हें अपना पुत्र मानती थी, वहां शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी आते हैं और प्रसाद जगन्नाथ जी का पाते हैं। कुत्ता जिस पत्तल को चाट रहा होता है उसी पत्तल पर ब्रह्मा जी भी खाते हैं। एक बार एकादशी को हंसी आ गई तो भगवान ने एकादशी को उल्टा लटका दिया। इसलिए जगन्नाथ जी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी में भात खाने पर भी वहां एकादशी रहने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे वहां पर जगन्नाथ मंदिर में माता सुभद्रा बीच में बैठी हैं। तो लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई कि आप अपनी बहन के साथ बैठे हैं, हमें भी तो स्थान दो। तो उनके नाराज होने पर भगवान ने अपने चरणों में थोड़ा सा, वहां बगल में लक्ष्मी जी हैं तो वहां पर स्थान दिए हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के ठीक सामने गरुण स्तंभ है, उस स्तंभ का भी दर्शन होता है। ऐसी बहुत बातें हैं, बहुत महिमा है। महाराज जी, नक्षत्र पुरुष भगवान के लिए कहा गया है, वो क्या है? मुझे भगवान नारायण को ही नक्षत्र पुरुष कहते हैं। अच्छा, भगवान को ही कहते हैं। राधे राधे महाराज जी।